हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय अनदर वीडियो। और ये सेकंड पार्ट है कि हाउ टू बाय अ यूज्ड कार। और इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि भाई कैसे कैसे आप देख सकते हैं कौन से पार्ट्स आपको देखने चाहिए ख़रीदने से पहले गाड़ी को। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट विद द वीडियो। पहला पॉइंट, पहली टिप मैं ये दूंगा कि डे लाइट के टाइम देखिए गाड़ी। कोई से भी आप गाड़ी देखने जा रहे हो, डे लाइट के टाइम देखिए, जब सनलाइट एकदम ज़्यादा हो, सबसे ज़्यादा धूप हो, उस टाइम जाके गाड़ी चेक करिए, सारी चीज़ें देखिए, उसके अच्छे से नोटिस करें कि क्या क्या चीज़ें, कहाँ कहाँ आप रुपये बचा सकते हैं, कहाँ कहाँ रुपये आप काट सकते हो, मतलब नेगोशिएट करते टाइम। ठीक है, दूसरी चीज़ मैं आपको बोलूँगा, इंजन नंबर चेक करिए। इंजन नंबर यहाँ पे जो, जहाँ पे हर गाड़ी का अलग अलग होता है, किसी का गाड़ी का यही लिखा होता है, किसी गाड़ी का ये, जैसे कि आप देख पा रहे हो, शायद इतना फोकस नहीं कर पा रहा, वो थोड़ा अंदर लिख रखा है तो ऊपर सामने से दिख रहा है। इंजन नंबर चेक कर लीजिए कि ये जो नंबर है वो का वही पेपर में है कि नहीं। सबसे इम्पॉर्टेंट बात ये है कि कहीं अगर गलती से भी एक नंबर का भी डिफरेंस आ गया, इसका मतलब पेपर फेक है और गाड़ी भी फेक है, चोरी की भी गाड़ी हो सकती है। तो ये चीज़ें चेक कर लीजिए सबसे पहले गाड़ी लेने से पहले। अब मैं आपको एक पेंट पे टिप दे देता हूँ, अच्छी टिप है, आपको समझ आएगी। मेरे पास तो एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल भी पड़ा है। ये जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हैं, ये मैंने यहाँ पे मैंने पहले रिपेयर भी करवाया था इसको, इस पूरे पार्ट को रिपेयर भी करवाया था। सेम ऐसे कैसे ही लगा था उस टाइम डेंट, और सेम इसको रिपेयर करवाया था। तो उसने यहाँ पे पुट्टी भरी थी, तो मैंने बाहर से करवाया था, कंपनी से नहीं कराया था, पर काम अच्छा करवाया था उसने। तो आप ये देख सकते हैं, ये जो है ना, यहाँ पे जो आवाज़ आ रही है, ये देखो, यहाँ पे करवाया है काम और यहाँ पे कुछ भी नहीं हो रखा, ये डिफरेंस आता है। तो उसमें होता क्या है, पूरा गेट पेंट होता है, गेट पेंट होता है, तो उस मतलब ऑब्वियसली पूरा ही होगा ये, जब पूरा पार्ट रिपेयर कराए तो एक तो ये चीज़ आप चेक कर सकते हैं कि भाई कौन सा पार्ट रीपेंट है। और एक और चीज़ मैं आपको टिप दे सकता हूँ, जैसे कि आप ये गेट देख रहे हैं, इसमें शाइन कितनी ज़्यादा है, मतलब क्योंकि इस पर कभी कुछ रीपेंट या कुछ कराया नहीं, कंपनी का जो पेंट है वो का वही पेंट है। और इस पर ये, इसकी वजह से मैंने पेंट करवाया था, तो इस पर देखो आप, थोड़ा ब्लर लगेगा आपको, हल्का सा ब्लर, और आपको आप नोटिस कर लोगे चाहे कितने अच्छा मैच किया हो पेंट, अगर आप देख पा रहे हो तो। एक साइड इतनी क्लियर इमेज आ रही है रिफ्लेक्शन की, और एक साइड हल्की सी ब्लर। तो ये बहुत आप इजीली पकड़ सकते हो कि भाई ये वाला पार्ट भी रीपेंटेड है, तो थोड़ी प्राइस कम कराओ। एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ बता रहा हूँ मैं, अगर आपको कहीं से भी नोटिस होती है कि भाई गाड़ी मतलब एक्सीडेंटल है या कुछ है, चलो होती है, एक्सीडेंट होते रहते हैं, अगर छोटा मोटा एक्सीडेंट है कोई बात नहीं, हर गाड़ी का होता है, ऐसा कोई बड़ी चीज़ नहीं है। पर अगर कहीं पे भी ऐसा कोई प्रूफ है कि ये रिपेयर हुई है, रूफ या चेंज हुई है या कुछ भी हुआ है, तो उस गाड़ी को बिल्कुल इग्नोर करो, बिल्कुल मतलब बिल्कुल, क्योंकि उसकी जो स्ट्रेंथ होती है वो पूरी ज़ीरो हो चुकी है एक तरीके से। रूफ़ बहुत इंपॉर्टेंट होती है, मैं आपको अभी बता रहा हूँ, क्योंकि इसमें स्पॉट वेल्डिंग होती है रूफ़ के अंदर, और इतना इजी नहीं होता है ये, कहीं बाहर स्पॉट वेल्डिंग कहीं भी नहीं होती है, बाहर सीधे डायरेक्ट वेल्डिंग होती है, मतलब वही जो नॉर्मल वेल्डिंग करते हैं वो की वही होती है। पर स्पॉट वेल्डिंग कंपनी करके देती है, और वो एक बार ही होती है हर गाड़ी में। तो अगर ऐसी कोई गाड़ी, इतना कोई नुकसान हो रखा है गाड़ी में, तो एकदम इग्नोर करो कि भाई हमने और कोई गाड़ी लेंगे यार, ऐसी कौन सी ज़रूरत है इतनी इम्पोर्टेंट कि भाई आप रिस्क लो अपनी लाइफ में। फिर आते हैं इंजन ऑयल चेक करने के लिए। ये पहले गाड़ी को स्टार्ट कर लीजिए, फिर एक बार इसको निकालिए, और फिर जैसे ये गाड़ी बंद करके फिर इस कपड़े को साफ़ कीजिए। फिर एज यू कैन सी, फिर इसको वापस डिप करिए इसके अंदर ही, और उससे आपको कलर से, ऑयल के कलर से आपको पता चल जाएगा कि भाई कितना अच्छा ऑयल है, कितना नहीं है, और किस टाइम सर्विस हुई है, किस टाइम नहीं। ये जो आप चैसी की लाइनिंग देख रहे हैं, यहाँ से ऊपर से आते हुए ये पूरी जा रही है जो यहाँ तक, ये पूरे अच्छे से चेक करिए कि भाई किसी भी टाइप का इसमें कोई रिपेयर तो नहीं है। अगर रिपेयर है तो इसका मतलब इसका बहुत अच्छा खासा एक्सीडेंट हो रखा है, और मैं इग्नोर करूँगा अगर उस गाड़ी को, अगर उसके चैसी में कोई भी डिफेक्ट है तो। अगला एक और चीज़ मैं आपको बता देता हूँ, ये जो दिख रहा है ना, ये जो आपको दिख रहा है, ये हाथ से लगा रखा है सीलेंट, ये पेंट करने से पहले लगाया जाता है। ये चेक करिए कि ये है कि नहीं, इससे पता चलता है कि भाई कोई मतलब कोई पार्ट रिप्लेस हुआ है कि नहीं हुआ है, मेजर पार्ट कोई रिप्लेस हुआ है कि नहीं हुआ है,
चैसी में कोई दिक्कत है कि नहीं है। ये एक्चुअली शॉक एब्जॉर्बर का पॉइंट है जहाँ पे वो फिट होता है, उसका ऊपर वाला पार्ट। ठीक है, और बताता हूँ मैं आपको, ये जो लाइनिंग होती है ये वाली, ये चेक करिए कि भाई इसमें तो कोई, एक सेकेंड एक्सपोजर सेट करता हूँ। ठीक है, अब ये चीज़ें चेक करिए, ये जो लाइनिंग है इसमें पूरा चेक करिए कि यहाँ पे किसी टाइप का भी नया पेंट तो नहीं हो रखा है। नया पुराना पेंट कैसे चेक करना है मैंने आपको बता दिया है, उसके रिफ्लेक्शन से ही पता चल जाएगा आपको कि अगर हल्का सा ब्लर है, ज़्यादा ब्लर है नॉर्मल पेंट से। नॉर्मल पेंट देखना गाड़ी का पहले, और फिर उस पेंट को देखना। अगर दोनों में डिफरेंस आपको दिख रहा है नोटिसेबल, तो इसका मतलब है ये पार्ट भी रिपेंट हुआ है और रिपेयर हुआ है। और क्या कहते हैं, उस गाड़ी को भी इग्नोर करना मेरे हिसाब से तो, क्योंकि बहुत सारे आजकल गाड़ी में मार्केट है अच्छा खासा, तो गाड़ी मिल जाती है, ऐसी कोई दिक्कत की बात नहीं है। और एक और चीज़ दिखाता हूँ मैं आपको, ये देखिए, ये आप देख रहे हैं, ये आप देख पा रहे हो तो शायद, हाँ जी। तो ये जो आप दिख रहे हैं ना, ये स्पॉट्स, ये छोटे 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 छोटे, इनका एकदम ध्यान रखिए कि भाई अगर ये गाड़ी में नहीं है ना किसी भी गेट पे, तो इसका मतलब उसका पूरा फ्रेम, मतलब पूरा फ्रेम वापस बनाया गया है, जो कि बहुत एक तरीके से गलत है। गलत इन सेंस कि भाई वो वैसे फिनिशिंग में नहीं मिलेगा आपको जैसा आपको कंपनी से मिलता है। तो उस गाड़ी को भी पूरा इग्नोर करिए, क्योंकि ये स्पॉट वेल्डिंग के निशान होते हैं। स्पॉट, एक एक स्पॉट से वेल्ड किए जाते हैं ये चीज़ें, और ये बाहर नहीं हो सकता है। ये सिर्फ मतलब कंपनी में ही होता है, कंपनी में इन सेंस मतलब जब मैन्युफैक्चर हो रही थी तब होता है, और कभी नहीं हो सकता ये वापस चीज़ ठीक। तो उस गाड़ी को भी एकदम इग्नोर कीजिए कि गाड़ी के एक्चुअल जितने भी कांच हैं उन पे डेट क्या लिख रखी है। अगर किसी भी कांच पे ऊपर नीचे डेट है, मतलब 1-2 साल का गैप आ रहा है, जैसे ये कांच है 2016 का, और ये है कांच, मेन जो कांच है ये है 2015 का, तो आप भी पूछ सकते हो कि भाई ये ऐसा क्या हुआ था कि ये वाला दो, मतलब ये टूट के रिप्लेस हुआ है। ऑब्वियस सी बात है, सीधी सी बात है, हर गाड़ी का सिर्फ एक ही ईयर का कांच होता है, सारे एक ही ईयर के कांच होते हैं, ये चीज़ ध्यान रखना। तो ये चीज़ भी आप चेक कर सकते हो गाड़ी ख़रीदने से पहले कि भाई ये गाड़ी, ये वाला ये कांच क्यों चेंज हुआ था, उससे रीज़न पूछ सकते हो। ऐसा कोई छोटा मोटा रीज़न भी हो सकता है, और इतना टेंशन लेने की कोई बात भी नहीं है। ठीक है, अगला पॉइंट पे आता हूँ, सर्विस रिकॉर्ड के बारे में। देखो भाई, अगर किसी एक तो मैं आपको रिकमेंड करूँगा वही गाड़ी लो जिसने कंपनी से सर्विस करवाई हो, या अगर बाहर भी करवाई हो तो उसका प्रूफ हो उसके पास, एटलीस्ट बिल हो या कुछ हो, कुछ प्रूफ चाहिए आपको कि भाई हाँ भाई तूने सर्विस तो करवाई है। अगर तूने कहा है कि मैं सर्विस करवा के बेच रहा हूँ गाड़ी, तो मैं एटलीस्ट तेरे पे भरोसा कर सकूँ, क्योंकि हर किसी को आजकल सर्विस करवानी पड़ती है। सेकेंड हैंड गाड़ी लेने के बाद एक बार तो सर्विस करवानी पड़ती है, क्योंकि खुद के दिमाग में भी थोड़ा रहता है कि भाई कोई दिक्कत ना आ जाए गाड़ी में। तो वो प्रूफ हो तो बेस्ट है। मैं तो भाई मैं जितनी भी सर्विस करवाता हूँ सारे रिकॉर्ड अपनी गाड़ी के अंदर रखता हूँ, एक एनवेलप है उसके अंदर दोनों गाड़ियों का ऐसे ही करता हूँ, जिससे एटलीस्ट एक मेंटेन रहे रिकॉर्ड। अगला पॉइंट है, एक मैकेनिक या ऐसा दोस्त को ले जाओ जिसको अच्छा खासा एक्सपीरियंस है इन सारी चीज़ों को लेके, वो उससे बहुत फ़ायदा हो जाएगा। जो आप चीज़ें देख नहीं पा रहे एक एक्साइटमेंट में, वो सारी चीज़ें पकड़ लेगा कि भाई इसमें ये नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं है, और उससे फिर आप और नेगोशिएट करवा सकते हो प्राइस, अगर आपको गाड़ी पसंद आ गई है तो। ठीक है, अब आता हूँ मैं आपके ऊपर, आपके पास कि ब्रेक्स के ऊपर, ब्रेक्स कैसे चेक करने हैं। ब्रेक्स, अगर आपकी गाड़ी में ABS है तो एकदम आराम आराम से एक बार ब्रेक चेक करिए। मतलब जहाँ पे मिट्टी है ना, सबसे ज़्यादा मिट्टी या क्या कहते हैं ग्रेवल टाइप जगह, वहाँ पे जाके ट्राई करिए ABS, क्योंकि ABS वहीं काम करेगा एकदम अच्छे से, जो इंस्टेंट रिजल्ट देगा। मतलब आपको आइडिया हो जाएगा कि भाई हाँ ABS काम कर रहा है। तो एक तो वो करिए, और जिसमें ABS नहीं है उसमें ब्रेक प्रेशर करके देखिए कि भाई ज़्यादा वाइब्रेट तो नहीं हो रहा, मतलब वापस तो आपका पैर ऊपर नहीं आ रहा ब्रेक मारने के बाद। तो पल्सेटिंग वाला जो फील है वो ABS में आता है, और जो नॉन पल्सेटिंग है, मतलब अगर आपके किसी भी तरीके से ये दिक्कत आ रही है कि आपको फील नहीं हो रहा कि भी ब्रेक अच्छे हैं, कि अगर आप ब्रेक भी मार रहे हो तो गाड़ी एक साइड का जा रही है, तो इसका मतलब है आपके जो ब्रेक्स हैं वो अच्छे से डिस्ट्रीब्यूट नहीं हो रखे। मतलब आगे के दो या ये 2 पेयर और ये 2 पेयर अलग अलग मतलब ये एक पेयर अलग अलग तरीके से काम कर रहे हैं, जो कि एकदम गलत है। चारों को एक साथ काम करना चाहिए। ठीक है, तो ये चीज़ें हो गई ब्रेक से लेके रिलेटेड। अब आगे आता हूँ मैं शॉक एब्जॉर्बर को लेके।
मैं दिखाता हूँ आपको, एक सेकंड, कैमरा की सेटिंग, आई होप यू कैन सी। तो ऐसा शॉक एब्जॉर्बर जिसके अंदर हल्की सी भी ऑयल लीक हो, अगर आपको दिखे, आप नोटिस कर पाओ ऑयल लीक, कोई ऐसा नहीं कि डर्ट वर्ट लगाओ और आप उस चीज़ को लेके ऐसे बोल दो, आपको दिख जाएगा, ऑयल लीक अलग से दिख जाती है। तो अगर आपको ऑयल लीक, मिट्टी चिपकती हुई ज़्यादा दिखे, तो आप उन्हें कह देना कि भाई आपके शॉक एब्जॉर्बर गए हुए हैं और आप इसके भी पैसे कम करो, क्योंकि आप अपन को भाई रिप्लेस करवाने पड़ेंगे। तो ये ध्यान रखिए कि शॉक एब्जॉर्बर को भी एकदम ढंग से चेक करिए कि गाड़ी ख़रीदने से पहले, क्योंकि ये भी एक अच्छा खासा खर्चा होता है। अगर आप ना करते भी अगर आप प्राइस पे आएँ, तो अगर चारों शॉक एब्जॉर्बर भी अगर आपको चेंज करवाने पड़ जाएं, मैं एक आइडिया दे रहा हूँ आपको, तो कम से कम 8 से 9 हज़ार का खर्चा है चारों में। तो ये चीज़ हो गई। और बाकी ऐसी कोई गाड़ी ना ख़रीदे जो हैवीली मॉडिफाइड हो और इस तरीके से कि वो इलीगल हो एक तरीके से। जैसे मैंने ये टायर्स अपग्रेड करवाए थे, मैंने क्या इसमें 175 आते हैं, मैंने 185 डलवाए थे, क्योंकि ये गड्ढों 185/70 डलवाए थे और आते हैं 175/60 या 65 आते थे। और रीज़न ये था कि मेरे को ये वॉल बड़ी चाहिए थी, ये वाली जो आप देख रहे हो ये, क्योंकि ये सीधे गड्ढे में बहुत ज़्यादा तेज़ गिरती थी। जैसे कोई गड्ढा होता तो बहुत ज़्यादा फील होता था कि एक तो स्टिफ है सस्पेंशन, और साथ साथ मतलब टायर की वो वॉल भी छोटी है, तो उससे और ज़्यादा फील होता था। इसको करवाने के बाद उल्टा कंफर्ट बढ़ चुका है बहुत अच्छी तरीके से, गाड़ी स्टेबल और हो चुकी है। तो ये तो एक तरीके से इसके लिए परफॉर्मेंस अपग्रेड हो चुका है कि भाई एग्जैक्ट इसके हिसाब से क्या टायर होने चाहिए थे, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है, तो आप करवा सकते हो। फिर आता हूँ मैं गाड़ी की नेगोशिएशन पे। नेगोशिएट कैसे करना है आपको, सबसे पहले गाड़ी को चारों तरफ से देखिए कि कहीं पे भी कोई ऐसी चीज़ तो नहीं है जो आप मतलब पकड़ पाओ जल्दी से, और पकड़ पाओ तो मतलब बहुत अच्छी बात है आपके लिए। पहली बात तो ये टायर चेक करिए कि टायर कितने चले हुए हैं, उस हिसाब से इसकी प्राइस पे भी लगाओ कि भाई मेरे को इतने किलोमीटर के बाद टायर चेंज करवाने पड़ेंगे, तो उसकी भी प्राइस कम करो। कितने % टायर हैं वो आप चेक करिए। बाकी सर्विस रिकॉर्ड चेक करिए, अगर आपको सर्विसिंग करवानी पड़ेगी अब ख़रीदने के बाद, तो उसके भी अगर बनती कोशिश नेगोशिएट करवाओ प्राइस में कि भाई हमें ये कम कराओ। गाड़ी के पार्ट कोई पेंट हुआ हुआ है उसकी बात करो उससे कि भाई ये पेंट हो रखा है भाई, तो तू देख ले यार, थोड़ा तो सही कर दे प्राइस। तो ऐसे धीरे धीरे नेगोशिएट कर करके आपको अच्छा खासा गैप मिल जाएगा नई प्राइस के अंदर, मतलब, और आप बहुत सेटिस्फाइड होंगे उस चीज़ को लेके कि भाई एटलीस्ट अब ने शांति से अच्छी गाड़ी आई घर के अंदर। 2-3 चीज़ें मैं अंदर भी बता देता हूँ गाड़ी में। सबसे पहले आप ओडोमीटर रीडिंग चेक करिए कि 1,23,000 चल चुकी है गाड़ी, और उसकी लास्ट सर्विस कब हुई थी उससे पूछो। और अगर उसने कहा कि सर्विस सेंटर में ही गाड़ी सर्विस हुई थी पर पेपर नहीं है, ऐसा कुछ कहते हैं, तो सर्विस सेंटर जाके चेक कर लीजिए, उसका पूरा स्टेटस आ जाएगा गाड़ी के अंदर कि एक एक पार्ट कौन सा पार्ट चेंज हुआ है इंश्योरेंस के अंदर, और गाड़ी के मतलब नॉर्मल सर्विसिंग के टाइम कौन सा पार्ट चेंज हुआ है, ये सारी एक A to Z चीज़ें आपको मिल जाएगी। वो ज़्यादा ईजी रहेगा, मैं अभी आपको रिकमेंड कर रहा हूँ। दूसरी चीज़, ये रूफ लाइनिंग भी चेक कर लीजिए कि कहीं से भी कोई, मतलब ये ऊपर वाली इसकी बात कर रहा हूँ मैं, छत की बात कर रहा हूँ, ये कहीं से भी लूज़ ना हो किसी भी तरीके से। और अगर लूज़ है या मतलब किसी भी तरीके कोई प्रॉब्लम है, तो भाई उसको उस चीज़ का बोलिए और कंपनी में जाके सही करवाइए, क्योंकि हो सकता है उसके रूफ पे, छत पे डेंट आया हो कि कोई जानवर वानवर या कुछ भी बैठ गया हो, तो उसने निकलवाने की कोशिश की हो पर ये वापस ढंग से नहीं लगवाया हो। एक्चुअली आपको खुद को पता चल जाएगा कि गाड़ी किसी ने कैसे रख रखी है। जैसे ही आप इन मैट्स को हटा के देख लीजिए कि नीचे कितनी साफ़ है गाड़ी, उससे आपको आइडिया हो जाएगा कि भाई सही में साफ़ है या मेरे को दिखाने के लिए साफ़ रख के लाई गई है गाड़ी। तो ये चीज़ें देख लीजिए, और उसके बाद आपको मतलब एक आइडिया हो जाएगा कि भाई कैसी है गाड़ी कैसी नहीं है, और आपको लेनी चाहिए नहीं लेनी चाहिए। सीट कवर देख लीजिए, ये जो छोटे मोटे खर्चे हैं जो आपको पता होने चाहिए वो सब देख लीजिए। और कुछ उसने ऐसा कहा कि भाई मैंने ये चेंज करवा, कंपनी का चेंज करवा कि मैंने कोई मतलब अनशंट कोई बहुत बड़ा लगा दिया है, मतलब ये क्या कहते हैं म्यूज़िक सिस्टम, और उसके प्राइस भी वो ऐड कर रहा हो, तो कह देना भाई तो निकाल ले, ये वो ज़्यादा अच्छा ऑप्शन है। और अगर नहीं निकालना हो आपको तो भाई इसमें ऐड मत कीजिए प्राइस, क्योंकि आपने वो अपने कंफर्ट के लिए लगाया था, मेरे लिए नहीं लगवाया था या किसी XYZ के लिए नहीं लगवाया था। इसलिए प्लीज़ ट्राई टू अंडरस्टैंड, मैं प्राइस वही पे कर सकता हूँ
जो गाड़ी की एक्चुअल वैल्यू चल रही है। एज सिंपल एज दैट, ये बोलिए और आप गाड़ी लीजिए और घर जाइए और खुश रहिए। और एसी चला के चेक करीजिए कि भाई कूलिंग अच्छे से कर रहा है, फुल कर रहा है कि नहीं कर रहा है। एक फैन स्पीड भी अच्छे से, कि हर स्पीड में ढंग से मतलब वो बढ़ रहा है कि नहीं। ये सॉरी, मैंने ये लिख रखे थे हाथ में पॉइंट्स, तो जैसे कुछ भी मिस ना हो। तो फैन स्पीड अच्छे से चेक कीजिए, ये कूलिंग, हीटर, ये दोनों चीज़ें चेक कीजिए। ये सारे टाइप के मोड्स चेक कर लीजिए कि भाई फॉग वॉग और उन सब के लिए हर तरीके से एयर आ रही है कि नहीं आ रही है। ग्लास हीटर जो कहते हैं, ये आपका काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है, पीछे वाला, रियर वाला। और ये कैसे चेक करोगे, ये तो ये इसका तो कोई ऐसा ऑप्शन नहीं, पर ये ऑन करके देख सकते हैं कि अब ये ऑन हो रहा है कि नहीं हो रहा है। और मैं तो कहूँगा कंपनी में जाके करवा लीजिए, आपका हेडेक ही ख़त्म हो जाएगा। सबसे इजी ये चीज़ बता सकता हूँ मैं। और बाकी ऐसा कुछ है नहीं गाड़ी के अंदर मतलब चेक करने लायक। बस ये चेक कर लेना कि एबीएस वेबीएस और एयरबैग सब काम कर रहा हो अगर आपकी गाड़ी में है तो। और वही कंपनी ही बता सकती है, मैं आपको बता रहा हूँ। और सोच समझ के लेना, क्योंकि ये छोटी चीज़ें बहुत महंगी पड़ सकती है बाद में जाके अगर आप रियलाइज़ ना करो तो। आपने ये सारे स्टेप्स फॉलो किए और अच्छे से एक सेकेंड हैंड गाड़ी खरीद ली, तो मैं आपको बता रहा हूँ आप बहुत सेटिस्फाइड रहने वाले हो सेकेंड हैंड गाड़ी परचेज करने से। और आपको कोई दिक्कत नहीं होगी कि भाई सेकेंड हैंड गाड़ी लूँ कि नहीं लूँ। एक बार ढंग से चेक करो, गाड़ी लो और बात खत्म। उसमें पैसे इतने बच जाएंगे ना आपके। आप सोचो एक नई गाड़ी जो 14 लाख की आ रही है आज की डेट में, अगर वो 7 लाख की आपको 3-4 साल पुरानी मिल रही है, तो आप क्यों नहीं लोगे? क्यों नहीं उसके 7 लाख बचाओगे? और 7 लाख में अगर आपको दूसरी गाड़ी लेनी है, मान लो कि घर में 2 मेंबर हैं जो चलाने वाले हैं, इंपॉर्टेंट, मतलब जिनको चलानी है, ले जानी है गाड़ी, तो उसके लिए भी एक और गाड़ी आ जाएगी, आपकी भी गाड़ी हो जाएगी, दोनों इंडिपेंडेंट। ये फ़ायदा होता है सेकेंड हैंड गाड़ी का। इसलिए मैं आपको रिकमेंड कर रहा हूँ कि ये एक बार पॉइंट्स देख लीजिए, उसके बाद आपकी चॉइस है, आपको चॉइस चूज़ करना है कि आपको क्या करना है क्या नहीं करना है। तो बस ये था वीडियो के अंदर। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल वंडरलस्ट सोल्तार। टेक केयर, बाय बाय।